से ढूंढ कर लाया हूँ मैं ये अमरूद। पका हुआ अमरूद इतनी आसानी से नहीं मिलता। तोते, मगर हमने तो सुना था कि तुम मिर्ची खाते हो। इस अमरूद का भला क्या करोगे? लाओ हमें दे दो। गोरी कवि के ऐसे कहते हुए कालू कौवा तोते को पकड़ लेता है और गोरी कवि उसका अमरूद छीन लेती है। मिठू तोता रोता रहता है मगर कालू कौवा और गोरी कवि मिठू का अमरूद खा जाते हैं। दुष्ट कौवो, मेरा अमरूद छीन लिया, मैं बहुत मुश्किल से लाया था। मिठू तोता ऐसे ही रोता रहता है मगर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ज्यादा अमरूद तुमने खा लिया है, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। कालू जी, तो फिर चलो किसी और पक्षी का फल छीनते हैं। हमें कौन सा मेहनत से ढूंढ कर लाना है। ऐसे वो दोनों बुरे कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। उन्हें दूर से बुलबुल दिखाई देती है। वो बुलबुल के पास जाते हैं। चुपचाप ये सेब हमें दे दो, वरना लाठी से मारूंगा। नाना कौवो, मुझे लाठी से न मारना। ले, आप ये सेब ही खा लें। बुलबुल अपना सेब देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे तो बहुत जोरों से हंस रहे थे। गोरी, यहाँ के पक्षी तो बहुत डरपोक हैं। हमारा यहाँ गुजर बसर बहुत अच्छा होगा। कालू जी, मैं तो कहती हूँ इसी जंगल में रहने का कोई इंतजाम करते हैं। किसी पक्षी का घर लूट लेते हैं। अगर हम ऐसे ही बाहर फिरते रहे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है गोरी, तुम जाकर किसी पक्षी का मजबूत घर ढूंढो, तब तक मैं लाठी तैयार करता हूँ। पक्षियों को डराने में काम आएगी। ऐसे गोरी कवि पक्षियों के घर देखती है। अरे, इस मोटी चोंच वाले का घर तो सड़ी हुई घास का है और कबूतर के घर की भी छत टूटी हुई है। लगता है यहाँ सब गरीब पक्षी हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि आगे बढ़ती है। तभी गोरी कवि की नजर चिड़िया के घर पर जाती है। चिड़िया का घर तो बहुत मजबूत था। ये घर बढ़िया है और लकड़ी भी मजबूत है। मुझे कालू को बुला कर लाना होगा, शायद किसी बड़ी पक्षी का होगा। फिर गोरी कवि अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, एक बड़ा घर मिला है मगर पक्षी का पता नहीं। न जाने अंदर कौन सा पक्षी होगा। चाहे जो भी हो गोरी, देखो मैंने लाठी तैयार कर ली है, इससे हमारा काम आसान होगा। फिर वो दोनों कवि चिड़िया के घर के पास जाते हैं। गोरी कवि चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। छोटी चिड़िया दरवाजा खोलती है। कौवों की तो चिड़िया को देखकर हंसी नहीं रुकती। गोरी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये है वो बड़ा पक्षी। कालू जी, इस छोटी चिड़िया से तो मैं खुद ही निपट लेती। खामखा आपको बुलाया। कौवो, आप कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है, अब निकलो यहाँ से। परंतु कौवो, मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परंतु चिड़िया, खरीदने कौन आया है? हमें जो चीज पसंद आ जाए हम उसे छीन लेते हैं। नहीं नहीं कौवो, मैं अपना घर तुम्हें नहीं दूंगी। मैं तुमसे नहीं डरती। मैंने पूरे 2 साल में बनाया है। तुम भागो यहाँ से। गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है इसका मार खाने का बहुत मन है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लाठी से मारता है। अब भाग यहाँ से, अगर दोबारा मुंह खोला तो तेरी जान ले लूंगी मैं। मैं अपना घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं बड़े पक्षियों को बुला कर आऊंगी। अब चाहती है कि दूसरी लाठी मारूं। ऐसे रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पड़ोसी मिठू के पास जाती है। मिठू तो पहले से ही डरा हुआ था। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत ताकतवर है, उन्होंने आते ही मेरा अमरूद मुझसे छीन लिया। हाँ चिड़िया, वो कौवे बहुत जालिम हैं, वो दूसरे पक्षियों का दाना छीनकर खा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दूसरा घर बना लें। आप ऐसे कौवों से दूर रहें। अगर कबूतर और मिठू भैया हम ऐसे ही डर गए तो उन दुष्ट कौवों का जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हाँ अंकल जी, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सब पक्षियों को एक होना होगा। बेटी गुड़िया, तुम छोटी हो और वो कौवे बहुत बड़े, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर है तुम अपना घर फिर से बना लो। कबूतर भैया, मैं छोटी जरूर हूँ मगर उन कौवों से डरी नहीं हूँ। मैं अपना घर वापस लेकर रहूंगी। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है। अब उसे किसी बड़ी पक्षी की तलाश थी जो कौवों से ना डरता हो। मम्मा, हमारा साथ कौन देगा? इन पड़ोसियों ने तो मना कर दिया है। गुड़िया बेटी, कोई जुल्म इतना बड़ा नहीं हुआ जो सच्चाई को हरा दे। ये घर हमारा है और हम लेकर रहेंगे।
फिर रानू चिड़िया उल्लुओं के पास जाती है और वो कौवों की सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, वो कौवे हमसे भी नहीं डरेंगे। आप चील के पास जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेगी। पर उल्लू भैया, चील तो बहुत खतरनाक है, वो हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। चिड़िया बहन, तुम पहाड़ों पर रहने वाली चील के पास न जाना। जंगल के बाहर कुएं के पास एक पीपल का पेड़ है, वहाँ एक चील रहती है। वो बहुत अच्छी है, वो मांस नहीं खाती। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भागी भागी कुएं वाली चील के पास जाती है। चिड़िया सारी बात चील को बताती है। चिड़िया, वो घर तुम्हारा ही है ना? कहीं वो कौवों का तो नहीं है? नहीं नहीं चील दी, वो घर मेरा ही है। मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, मगर उन कौवों ने मुझे लाठी मारकर वहाँ से भगा दिया। वो जंगल के सभी पक्षियों को तंग कर रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर चील चिड़िया के साथ चली जाती है। घर में कौवे तो बहुत सुकून से सो रहे थे। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू जी, लगता है चिड़िया फिर से आ गई है। गोरी, आज मैं इसकी जान ले लूंगा। मेरी नींद खराब कर दी। फिर वो कौवे लाठी लेकर बाहर आते हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अपने साथ चील को लेकर आई है। फिर चील कालू कौवे की लाठी छीनकर उसकी खूब पिटाई करती है। गोरी कौवे तो रोने लगती है। चील, चील दी, मेरे पति को छोड़ दो, वो मर जाएगा। चिड़िया, चील को रोको, मेरा पति मर जाएगा। हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे, चील को रोक दो। फिर रानू चिड़िया चील को रोक देती है। अगर फिर से मैंने तुम्हें इस जंगल में देखा तो मैं तुम्हें मार मार कर जान से ही मार दूंगी। नहीं नहीं चील दी, आज से हम मेहनत करके खाएंगे और किसी पक्षी को भी नहीं तंग करेंगे। फिर वो कौवे वहाँ से जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। माँ, मैं और गोरी दाना लेने बाहर जा रही हैं। आपको तो पता है हमारे जंगल में दाने की पहले से ही कमी है और ऊपर से बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। इसी कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो गया है। हमारे जंगल के खेतों में भी अब कोई दाना नहीं रहा। बस इसलिए माँ, मैं और गोरी दाना लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है रानो बेटी, तुम्हारे साथ गोरी है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, मैं लौट आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो गोरी कौवे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गोरी, गोरी बहन, दरवाजा खोलिए। फिर गोरी कौवे दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, कहो कैसे आना हुआ? गोरी बहन, क्या आप भूल गई कि आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना था? अरे हाँ चिड़िया, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चिड़िया, चलते हैं। फिर वो दूसरे जंगल के लिए उड़ जाती हैं। अभी उन्हें रास्ते में गए हुए थोड़ी देर ही हुई थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया, ये बारिश भी बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो नहीं आई और जैसे ही हम बाहर आए तो ये भी शुरू हो गई है। गोरी बहन, आप ही ना, हमें कहीं पर रुकना होगा। तभी रानू चिड़िया को ऊपर से कबूतर चाचा के चाय का ढाबा नजर आता है। चलिए गोरी बहन, इस मौसम में कबूतर चाचा की गरम गरम चाय पीते हैं। वो दोनों कबूतर चाचा के ढाबे पर चली जाती हैं। कबूतर चाचा की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसलिए कबूतर चाचा के ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे ओ कबूतर चाचा, जल्दी से हमें चाय दो, हमें आगे भी जाना है। हाँ हाँ गोरी, अभी देता हूँ। फिर कबूतर चाचा उन दोनों को भी चाय देता है। माफ करना गोरी, चाय देने में देर हो गई है, मगर मैं क्या करूँ, दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे और चाय देने वाला मैं अकेला ही हूँ। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है कबूतर। वो क्या गोरी? कबूतर चाचा, अब तेरी उम्र बहुत हो गई है, अब तो तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। गोरी, तुम भी ना? कबूतर शर्मा जाता है। अरे कबूतर चाचा, आप तो शर्मा ही गए, मगर गोरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे गोरी बहन, बातों के चक्कर में हम जिस काम के लिए बाहर आए थे वो तो भूल ही गए हैं। हाँ चिड़िया बहन, अब तो बारिश भी रुक गई है, चलो चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवे वहाँ से उड़ती हैं। बहुत देर उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं।
वो दाने की खोज करती हैं, मगर उन्हें दाना कहीं भी नहीं मिलता। वो थकी हारी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। चिड़िया, मुझे लगता है हमें यहाँ दाना नहीं मिलने वाला, चलो हम घर वापस